दोस्तों, इससे पहले बहुत सारी वीडियो में मैंने आपको बताया था कि गेहूं की फसल में यूरिया और जिंक का प्रयोग हम किस प्रकार से कर सकते हैं। लेकिन आज की जो वीडियो में बहुत ही ज़बरदस्त जानकारी आपको मिलने वाली है कि यूरिया और जिंक का प्रयोग अगर इस प्रकार से करते हैं तो अपनी गेहूं की फसल से बेहद अच्छा पैदावार ले सकते हैं, अच्छी टिलरिंग ले सकते हैं, आपकी जो वेजिटेटिव ग्रोथ होगी वो अच्छी होगी और आपकी गेहूं की फसल पीली नहीं पड़ेगी और आपके कल्ले अधिक निकलेंगे। पिछले साल के मुकाबले इस साल अधिक कल्ले आप ले सकते हैं। और जो मैं तरीका आपको बताने वाला हूँ, इस तरीका ये जो तरीका है वो साइंटिफिकली अप्रूव्ड है और काफ़ी सारे कृषि वैज्ञानिक ये हमारे किसानों को एडवाइस करते हैं कि अगर आप इस तरीके से यूरिया और जिंक का प्रयोग करते हैं तो अपनी गेहूं की फसल से अधिक टिलरिंग, अधिक फुटाव, आपकी वेजिटेटिव ग्रोथ अच्छी होगी और आपकी जो पैदावार होगी वो इस साल कम से कम 20 से 25% अधिक निकल करके आएगी। तो ऐसा कौन सा तरीका है किसान भाई, जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ बहुत ही अमेजिंग तरीका है। तो इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त जानकारी मिलने वाली है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें हमारे किसानों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, जिसकी हमारी जानकारी है उन तक पहुँच सके। अपनी गेहूं की फसल में यूरिया और जिंक का सही तरीके से प्रयोग करके अपनी गेहूं की फसल से बेहद अच्छा अधिकतर और पैदावार ले सके। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैं बताना चाहूँगा कि आप गेहूं की फसल में यूरिया का प्रयोग, जैसे कि जो अपन पूरी फसल चक्र की बात करें तो 120 से लेकर 150 किलोग्राम तक यूरिया का प्रयोग करते हैं। लेकिन वहीं पर अगर मैं आपको बताने वाला हूँ किसानों की, जो मैं आपको तरीका बताने वाला हूँ कि मात्र 5 किलोग्राम यूरिया का अगर आप प्रयोग करते हैं तो अपनी 50 किलोग्राम यूरिया की कंपेरिजन में उसका रिजल्ट ले सकते हो। ऐसा कौन सा तरीका है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा पहले कि अगर आप यूरिया का जैसे हम प्रयोग करते हैं तो उसका कुछ परसेंट ही हमारी फसल को मिलता है, बाकी लीच डाउन हो जाता है, ज़मीन में फिक्स हो जाता है यूरिया और सही तरीके से नहीं मिल पाता। यानी कि 25 से 30% हार्डली, यानी कि मैक्सिमम 5% ही हमारी गेहूं की फसल को यूरिया मिलता है, बाकी लीच डाउन हो जाता है, ज़मीन में फिक्स हो जाता है। तो हमें हमारी वेजिटेटिव ग्रोथ रुक जाती है, हमारी टिलरिंग नहीं हो रही होती है। और वहीं पे जिंक की बात करें, काफ़ी हमारे किसान में जिंक का प्रयोग करते हैं, लेकिन जिंक यूरिया के साथ में प्रयोग करने से ये होता है कि उसका भी 25 से 30% ही मिल पाता है। काफ़ी हमारे किसान अधिक जिंक का प्रयोग कर देते हैं, उससे ये होता है कि हमारी गेहूं की फसल में पीलापन देखने को मिल जाता है, बहुत सारे किसानों की फसल जल भी जाती है। तो यही रीज़न होता है किसानों की, अगर आप इस तरीके से कर रहे हैं तो आपको थोड़ा अपडेट करना है अपने आप को। जो मैं आपको तरीका बताने वाला हूँ साइंटिफिकली अप्रूव्ड है और काफ़ी सारे कृषि वैज्ञानिक इस टेक्निक के बारे में बताते हैं कि अगर आप इस टेक्निक का प्रयोग करते हैं तो आप कम खर्चे में अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं और अधिक पैदावार ले सकते हैं। काफ़ी हमारे किसान भाई इस तरीके का प्रयोग करते हैं। तो ऐसा कौन सा तरीका है, वही हम बात करने वाले हैं। तो किसान भाई मैं आपको बताना चाहूँ कि आपको लेके आना है 5 किलोग्राम यूरिया। किसान भाई 5 किलोग्राम यूरिया लेके आना है और आपको इसका स्प्रे करना है। काफ़ी हमारे किसान भाई इसका स्प्रे करते हैं, कमेंट करके भी बताते हैं काफ़ी हमारे किसान भाई कि इसका स्प्रे, यूरिया का स्प्रे करते हैं, लेकिन सही तरीके से कुछ हमारे किसान भाई नहीं करते, कुछ गलतियां करते हैं जिस वजह से उन्हें उल्टा रिजल्ट मिलता है। उनकी गेहूं की फसल में पीलापन देखने को मिलता है, काफ़ी किसानों की फसलें जल जाती है। तो ऐसा कौन सा रीजन होता है, तो वही वो भी मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। तो जैसे कि आपको लेके आना है 5 किलोग्राम, आपको यूरिया लेके आना है और दूसरा आपको लेके आना है चिलेटेड जिंक, क्योंकि जिंक पे यहाँ पे आगे पे काफ़ी गलती करते हैं जिस वजह से उन्हें सही रिजल्ट नहीं मिल पाता है और उनकी फसल पीली पड़ जाती है, जल जाती है। तो आपको लेना है चिलेटेड जिंक 14% वाली जो आती है, वो लेके आना है 1 किलोग्राम और उसके साथ में 5 किलोग्राम आपको यूरिया लेना है और इसका घोल तैयार करना है। घोल तैयार करते समय आपको ध्यान रखना है, जो आपको गलती नहीं करनी है, वो काफ़ी हमारे किसान में यहाँ पर ये गलती ये करते हैं कि वो पानी की मात्रा को ऊपर नीचे कर देते हैं जिस वजह से उन्हें सही रिजल्ट नहीं मिलता है। जैसे कि अगर आप एनपीके का स्प्रे करते हैं या फिर कोई अन्य स्प्रे करते हैं तो आप 120 लेकर 150 लीटर पानी में इसका घोल तैयार करके स्प्रे कर देते हैं, लेकिन आपको ऐसा यहाँ पर बिल्कुल नहीं करना है। आपको कम से कम 250 लीटर पानी लेना है और अधिकतम 280-300 लीटर तक पानी ले सकते हैं और इसका घोल तैयार करके आप इसका स्प्रे कर दीजिए। आप स्प्रे करते समय भी गलती करते हैं कि कौन से समय पीरियड पे करें जिससे में अच्छा रिजल्ट मिले। तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जब आपकी गेहूं की फसल 20 से 25, यानी पहली सिंचाई आपने कर दी और उसके बाद में आप 25 से 30-40 दिन तक अगर आप इसका स्प्रे कर देते हैं तो आपकी जो गेहूं की फसल में नाइट्रोजन की डिफिशियंसी थी, जिंक की डिफिशियंसी थी, वो डिफिशियंसी पूरी हो जाएगी। आपकी टेलरिंग अच्छी होगी, आपकी वेजिटेटिव ग्रोथ अच्छी होगी और आपका जो आपका जो खेत होगा एकदम हरा भरा दिखाई देगा और टिलरिंग बहुत ही जबरदस्त देखने को मिलेगी। क्योंकि इस सारे जो टेक्निक का जो काफ़ी हमारे किसान प्रयोग करते हैं, लेकिन मात्र 5% ही इस टेक्निक का प्रयोग करते हैं। तो उनको इसके बारे में पता है, इस टेक्निक के बारे में, और करीब 95% किसान है इसका प्रयोग नहीं करते हैं। तो किसान में मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप इस टेक्निक का प्रयोग करेंगे तो पहली बात तो आप अपना खर्चा बचा सकते हैं। बाकी यूरिया की जो डिफिशियंसी, यानी कि जो आप 50 किलोग्राम यूरिया दे रहे थे तो आप उसको कम करके 5 किलोग्राम पर ला सकते हैं। इससे आपका खर्चा भी कम होगा, आपकी मेहनत भी कम होगी और आपका उत्पादन भी अच्छा होगा। अब एक चीज़ और मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी, स्प्रे करते समय आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप इसका स्प्रे करें तो खेत में नमी होना चाहिए। नमी होने के साथ साथ आपको सिंगल स्प्रे ही करना है।
आपको ऐसा नहीं एक बार फुहारा मारे दोबारा से उसी लाइन पे आ गए, तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना। सिंगल स्प्रे से करना है और आपको खेत में नमी बनाकर रखना है। कुछ हमारे किसान में स्प्रे करते हैं लेकिन नमी नहीं होती है, जिस वजह से उनकी फसल में उन्हें उल्टा रिजल्ट देखने को मिलता है, गेहूँ पीला पड़ जाता है, कहीं पे जल भी जाता है। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपको सिंपल तरीका जो मैंने आपको बताया था, आपको कम से कम 280 लीटर पानी में 250 से लेकर 280 मैक्सिमम 300 लीटर पानी में इसका घोल तैयार करना है, आपको स्प्रे कर देना है। आपका जो रिजल्ट होगा वो आप खुद एक बार प्रयोग करेंगे तब आपको पता रहेगा। आपको एकदम वेजिटेटिव ग्रोथ अच्छी होगी, आपका पैदावार बहुत ही ज़बरदस्त निकल करके आएगा। तो इस तरीके से अगर आप यूरिया का प्रयोग करते हैं तो अपनी गेहूँ की फसल में कम लागत में कम यूरिया का प्रयोग करके अच्छा रिजल्ट इस प्रकार से ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों मैं आपको एक सही और एक सटीक जानकारी दे पाई। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। दोस्तों मैं यहाँ पे एक चीज़ और जानकारी देना चाहूँगा कि अगर आप गेहूँ की फसल में आप पहला स्प्रे में कौन सा स्प्रे करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर वीडियो वो सोचिए कि पहली खाद और पहले स्प्रे में कौन से करना चाहिए, पहली सिंचाई में कौन कौन सी खादों का प्रयोग करना चाहिए, जिससे हम आने वाले समय अपनी गेहूँ की फसल से बेहद अच्छा पैदावार ले सकें। दूसरा किसान में यहाँ पर एक जानकारी और मैं देना चाहूँगा कि गेहूँ की फसल में काफ़ी हमारे किसान में बोरोन का प्रयोग करते समय गलतियाँ करते हैं। तो बोरोन के ऊपर हमारी संपूर्ण जानकारी वाली वीडियो पोस्ट हो चुकी है, तो आप उस वीडियो को देखकर बहुत ही ज़बरदस्त जानकारी ले सकते हैं। तो इन सारी वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप इन वीडियो को देख के बहुत ही ज़बरदस्त जानकारी ले सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों मैं आपको एक सही और एक सटीक जानकारी दे पाऊँ। अगली वीडियो मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद किसान भाइयों।